श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे श्री गुरु परंपराम। गौरांगम रसमयम नित्यम रसाचार्यं रसोत्सुकं श्रीमद् रामहर्षण देवाख्यं श्री सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। सीतया सहितं रामं आनन्दामृतसागरं रसेना प्लावितं नित्यं रसदं रसरूपिणम् अंजनीनंदनं वीरं सुमित्रानंदनं तथा वंदे श्रोतासुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाय। प्रेम रामायण नाम तेहि दियो हृदय हरसाय। मोरे सर्बस प्राण पियारे सिया राम नित राहि सुखारे। हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं। हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं। हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। हम तो हमारी सियाजू की सियाजू हमारी हैं। हम तो हमारे राघव जू के राघव जू हमारे हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। श्री अंजनी नंदन जी की जय हो। श्री प्रेम रामायण कथा के अंतर्गत संप्रयोग कांड की कथा हम लोग सुन रहे हैं। कल हम लोगों ने सुना मैया सुमित्रा जी पुत्र लक्ष्मण को कह रही हैं कि महान प्रेमा भक्ति के साथ युगल मनोहर जोड़ी श्री सियाजू एवं श्री राम जी की सरस एकांतिक सुखद सुंदर भावों से युक्त नव नव पवित्र सेवा तुम्हें सदा प्राप्त होती रहे, ऐसा आशीर्वचन मैया ने दिया। सब जग तुम ही राम के नाते प्रेम कही हर्ष समाते। श्री राम के संबंध से समस्त संसार हृदय में हर्ष भरित होकर के तुम पर श्रद्धा समन्वित प्रेम करे। हे मेरे लाडले लखन, राम के नाते अपनी माँ का शुभाशीष सुन करके श्री लक्ष्मण जी मस्तक झुका करके मैया के चरणों की भावभीनी वंदना की। माँ सुमित्रा जी की विशेष कृपा प्राप्त करके
उनके हृदय में एकमात्र आनंद ही आनंद परिपूर्ण हो गया। प्रभु श्री राम जी किशोरी श्री सियाजू एवं लक्ष्मण जी के सहित मैया सुमित्रा जी की पुनः चरण वंदना कर मातृ सदन के लिए चल दिए। श्री कौशल्या मैया जी के सदन में पहुंच करके प्रभु राम जी ने मैया के चरणों में सादर सप्रेम प्रणाम किया। वात्सल्य परिपूर्णा मैया कौशल्या जी अपने चरणों में लौटे हुए राम लक्ष्मण और को हृदय से अपने लगा लिया उठा करके और नेत्रों से अश्रुधारा बहाती हुई बड़ी देर तक गाढ़ा लिंगन किए हुए गाढ़ भाव से अपने हृदय से लगाए रही। दोनों के जटाजूट मंडित सिर का को सूंघ करके अनेक शुभाशीष दिए। विविध भांति से लाड़ प्यार करती हुई युगल पुत्रों का श्री राम जी का और लखन लाल जी का चुंबन लेने लगी। उसके बाद अपनी प्राणाधिक प्यारी पुत्र वधू श्री सियाजू का सर्वभांति से दुलार करते हुए उनके मधुर मुखाम्बुज का चुंबन करके मैया कौशल्या जी अतिशय सुखी हुई। अपनी लाडली बहू के सौंदर्य पूरित मुखचंद्र का अवलोकन करके मैया के नेत्रों से आंसुओं की धाराएं बहने लगी। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं मैया के अश्रुओं से भरे नेत्र हृदय सरोवर से छलकने वाली अपार प्रीति है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। मैया कौशल्या जी के हृदय में अनेक प्रकार के भाव बढ़ने लगे होंगे। इतनी सुकोमला सुंदरी मेरी पुत्र वधू 14 वर्षों तक जंगलों में रह करके विभिन्न भाव हृदय में ऐसे उमड़ने लगे। आचार्य महाप्रभु कहते हैं मैया कौशल्या जी के हृदय की अनुपमेय अपरिमित प्रीति का वर्णन मुझसे तो करते नहीं बनते और प्रीति वर्णत नहीं बने। अनुपमय अमित प्रभु मातु की धरि धीर आसन दे शुचि आरती करती सिया राम की। किसी प्रकार अपने भावों का संवरण करके धैर्य का आश्रय लेकर के मैया अपने प्यारे पुत्र श्री राम जी और प्यारी पुत्र वधू श्री सियाजू की सप्रेम आरती उतारती हैं। अपने प्राणों के प्राण पुत्र वह पुत्र वधू को देख देख करके मैया तृण तोड़ करके उन पर बलि बलि जाती हैं। तदनंतर दोनों की मंगल कामना हेतु विप्रों को अपार दान देती हैं ब्राह्मणों को। प्रभु श्री राम को अपनी प्रिया श्री वैदेही सहित अयोध्या में पुनः देख करके आज परम प्रहर्षित मैया के सब संदेह दूर हो गए और प्रीति वर्णत नहीं बने अनुपमय अमित प्रभु मातु की। धरि धीर आसन दे शुचि आरती करती सिया राम की। तृण तोर जावती बलि बलि सुत सुत वधू लखी प्राण सम।
बहुदान दीन्ही द्विज गणन, हर्षण गयो सब आज भ्रम। जननी को शुचि प्यार, वर्णि सकै नहीं शेष श्रुति। आचार्य महाप्रभु कौशल्या जी के हृदय के अपूर्व पवित्रतम प्यार को हृदय से अनुभूति करके शब्दों में उनका वर्णन करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। शेष भगवान जब हजारों मुखों से नहीं कर सकते तो कहते हैं कि तब मैं मतिमंद गंवार उस अलौकिक अपरंपार अनुपम प्यार का किस प्रकार वर्णन कर सकता हूं। दैन्य भरे शब्दों में हमारे सरकार कहते हैं, मातु हृदय भरी रोवत बोली, लहू आज सुख रामय तोली। मैया भाव भरे हृदय से रुदन करती हुई बोली, हे वत्स श्री राम, आज मैंने ऐसे सुख को प्राप्त किया जिस सुख की तुलना नहीं की जा सकती। आज ही मेरे नेत्रों को तो कुछ सूझ रहा है, नहीं तो अब तक संतप्त होकर के अश्रु बहाते बहाते ये नेत्र अंधे ही बने रहे अभी तक। हे मेरे नयनों के तारे वत्स श्री राम, आज ही मेरे कर्णों ने सुख के सारस स्वरूप तुम्हारी अमृतमयी वाणी को सुना है। अब तक तो मेरे ये कर्ण भी अत्यंत दुखमय वार्ता को सुनते सुनते बहरे हो गए हैं। इसी प्रकार मेरे हृदय में दिन रात शोकाग्नि धू धू करके जलती रहती थी लाल। तुम्हें हृदय से लगा करके आज मेरी संतप्त छाती भी शीतल हो गई। शीतल भई लाल लिए छाती, निज निज भवन जाऊ अब दोऊ। हे मेरे प्राणों के आधार, मेरे पुत्र श्री राम और पुत्र भदु श्री सियाजू, तुम दोनों अब अपने निज गृह कनक भवन को जाओ। सुख में ओतप्रोत, यह बहुत ही शुभमयी बेला है, जिस बेला में हम लोग अपने इतने दिन के बिछुड़े प्यारे लाडलों को देख रही हूं। ऐसे शुभ समय में अपने महल में प्रवेश करो लाल। अपने परिकर वृंदों को सुखी कर अपने गृह में आनंद से विराजो तथा गुरु जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके इस वनवासी परिवेश को तुरंत ही परित्याग कर दो। जेहि देखन हित ललचत लोई, तुम्हारे जिस मनोहर राजवेश को देखने के लिए अयोध्या और मिथिला के समस्त पूर्ववासी परिजन पुरजन सब ललचा रहे हैं लाल। हे श्याम सुंदर, मेरे भी दोनों नेत्र सुफल मनोरथ हो जाएंगे। ऐसा विचार करके वही करो जिससे सबको अति सुख प्राप्त हो ही सुफल मोरे हुए नैना, करहु श्याम सोई सुख दैना।
मैया कौशल्या जी की शुभ आज्ञा प्राप्त करके प्रभु श्री राम जी, श्री सिया जी एवं श्री लक्ष्मण जी अपने मातृ चरणों में वंदना करके अपने सब प्रकार से सुखप्रद भवन कनक भवन की ओर रस से परिपूर्ण होकर के मंद गति का आश्रय लेकर के चल दिए। जब कमल लोचन श्री सिया जी और श्री राम जी अपने महल की ओर जाने लगे न, तो त्रिभुवन के नर नारी अत्यंत प्रहर्षित हो गए। वंदनीय मुनियों ने सस्वर मंगल पाठ का उच्चारण किया तथा बंदी जन रघुवंश की सुंदर यशपूर्ण विरदावली का उच्च स्वर से सब गान करने लगे। शांति पाठ मुनि जनन उचारे, बंदी बिरदावली पुकारे, मंगल गान कीन्ह पुर नारी, कलश सिरन शोभित शुभकारी। अवधपुर की सीमंतनियां नारियां अपने अपने सिर पर जल पूरित मंगल कलश में आम्र पल्लव तथा प्रज्वलित दीप को लिए हुए परम सुशोभित हुई मंगल मनोहर मधुर मधुर गीतों का गान कर रही हैं। अनेक प्रकार से वाद्य बज रहे हैं। बाजे बाजत विविध प्रकारा, जय हो जय हो, जय जय उचरत सबहि सुखारा। सब रघुवंश विभूषण श्री राम जी की जय जयकार बोल रहे हैं। इस परिवेश को देख करके आकाश नभ से सूर्यगण जितने हैं सब सुगंधित पुष्पों की वृष्टि कर रहे हैं, दुंदुभिया बजा रहे हैं और विविध प्रकार से अप्सरा नारियां जो हैं सब मंगलकारी गीत गाते हुए नृत्य कर रही। अप्सराएं क्षीर सागर के मंथन से प्रकट हुई, दिव्य अप्सराएं हैं। आप माने दूध, दूध की धारा सा क्षीर सागर से मंथन करने से 60 करोड़ स्त्रियां उत्पन्न हुई थी, वो सब अप्सराएं हैं। उत्पेतुर मनुज श्रेष्ठ तस्माद अप्सरो अभवन, वाल्मीकि जी ने लिखा है। षष्ठी कोट्यो भवस्तासाम पर अप्सरा नाम सुवर्चसाम। ऐसी अप्सराएं मंगलकारी गीत गाते हुए सब नृत्य कर रही। कामदेव को भी मोहने वाले लखन सहित श्री राम जी और श्री सिया जी रस की रीति में निमग्न भव्य पथ से जाते हुए परम सुशोभित हो रहे हैं। हमारे आचार्य प्रभु कहते हैं, ऐसा लगता है कि मानो भक्ति ज्ञान और वैराग्य मूर्तिमान स्वरूप में चले जा रहे हैं। ज्ञान स्वरूप राम जी, भक्ति स्वरूपा श्री सिया जी और वैराग्य स्वरूप श्री लखनलाल जी। कनक भवन पहुँचे तुरत तीनहु अभिमत देत, किय प्रवेश मन मुदित है, लखि लखि सब सुख लेत। तीनों ही मार्ग स्थित किनारे किनारे स्वागत में संलग्न सब लोग ऐसे खड़े हैं, सबको आश्वासन देते हुए तुरंत ही कनक भवन पहुंच गए। सुख के धाम युगल दंपति श्री सीताराम जी श्री लक्ष्मण कुमार के सहित
अत्यंत प्रसन्न मन से कनक भवन के अंतः प्रदेश में प्रवेश किए। यह देख देख करके सभी अतिशय सुख की अनुभूति कर रहे हैं। 14 वर्षों बाद आज राम जी और सिया जी लखन सहित अपने निज भवन कनक भवन में प्रवेश किए। उत्सव मच रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। विविध विधान के समुचित प्रबंध के साथ प्रभु के अयोध्या आगमन की प्रसन्नता में अवध नगर में आकाश में देवताओं के द्वारा अतिशय धूमधाम से महामहोत्सव मनाया जा रहा है। ऐसे महोत्सव का वर्णन शब्दों में आखिर कौन कर सकते हैं, अवर्णनीय है। अपने अग्रज श्री राम जी के शुभागमन के उल्लास में ओतप्रोत श्री भरत जी ने अत्यंत उत्साह से परिपूर्ण होकर के बहुत प्रकार से उत्सव को संपन्न किया है। अवधपुरी के घर घर में जल प्रपूरित कलशों में आम्र पल्लव डाल करके दीपक जला करके रखे गए हैं। जहां तहां कदली के स्तंभ, पताकाएं, तोरण, बड़े बड़े सुसज्जित द्वार, बंधनवार, पुरी को देखते ही मन मोहित हो जाता है। जहां तहां अनेक भांति से ब्राह्मणों याचकों को भाव समन्वित होकर के अपार धनराशि दान में दी जा रही है। जहां तहां दान अनेकन भांति, होवत भाव भरे रस राती। सिया जी की सखियों ने श्रवण किया कि हमारे परम प्रेमास्पद प्रियतम प्रभु श्री राम जी अपनी प्राण प्रिया श्री सिया जी के सहित कनक भवन आ रहे हैं। ये देख करके समस्त दासी दास सखा सेवा साज के अनेक प्रकारों के साथ कुमकुम, अक्षत, पुष्प, दूर्वा, तिल, इत्र, पान इत्यादि सब लेकर के अपने कर कमलों में चंवर, सुगंधित पुष्प और पुष्पहार, प्रदीप्त बातियों से सुसज्जित आरती को स्वर्णिम थार में लिए हुए सब द्वार पर सेवा हेतु सुशोभित हो रही हैं। भांति अनेक करत उत्साह, युग परिकर सब सने उमाहा। युगल दंपति के युगल परिकर अनेक प्रकार से उत्साहित होकर के नृत्य गान कर रहे हैं। द्वार भेंटी आरती उतारी। कनक भवन के भव्य द्वार पर आनंद कंद युगल सरकार से भेंट होते ही सब आनंद निमग्न होकर के नर नारियों ने मंगलमयी आरती उतारी युगल प्रिया प्रियतम की। अंतःपुर परिकर सविधि प्रभु कहाँ गए लिवाए, सुभग सुआसन सौंप किए आरती अति उराए। छवि राश श्याम घन सुंदर प्रभु श्री राम जी को प्रियाजू सहित सविधि परिकर वृंद अंतःपुर में लिवा ले गए। युगल आनंद के निधानों को दिव्य रत्न जटित सुंदर स्वर्ण सिंहासन पर आसीन करके सखियों ने अति उत्साह के साथ उनकी आरती उतारी। कौशल्यादि सकल महतारी, नेह विवशता पहुँची पियारी। वात्सल्य मूर्ति माताएं कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी, सभी और अन्य भी जितनी माताएं स्नेहाधिक्य से विवश होकर के
सब कनक भवन पहुंच गईं। अपने अवध जीवन भूषण वैभव सर्वस्व कोटि चंद्र सुशीतल श्री सिया जी एवं श्री राम जी की मनोमुग्धकारी दिव्य जोड़ी, युगल जोड़ी को देख देख करके सब माताएं परम सुखी होकर के परम विभोर हो जा रही हैं भाव भर करके। गुरु वशिष्ठ लय सचिव समाजा सहित जनक शुचि सभा विराजा। गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी श्री क्षीरध्वज जी महाराज के सहित सचिव समाज को लेकर के मंगलमय सभा सदन में जा करके विराजे। मुनिवर ने सभा सदों को लक्ष्य करके कहा, मुनिवर कहे सुभग दिन आजो पंचअंग मुनिवर पंचअंग अनुकूल विराजो। गुरु वशिष्ठ जी ने सभासदों को सबको लक्ष्य करके कहा, विप्रगण आज तो पंचांग में इनके पांचों अंग, जो पंचांग के 5 अंग होते हैं, वार तिथि नक्षत्र योग व लग्न, ये पांचों सब बहुत अनुकूल हैं, अनुकूलता के साथ सब उपस्थित हैं, इसलिए आज का दिन परम मंगलमय है। आज ही राज तिलक प्रिय होई सिय राम कर आनंद मोई। इस मंगलमय बेला को समझ करके मैं घोषणा करता हूं कि भुवन मोहन कोटि कंदर्प लावण्य श्री सिया जी एवं श्री राम जी का आनंद से परिपूरित होकर के प्रियकर राज तिलक महोत्सव आज ही होगा। जय जय सूर्य वंश के सूर्य प्रतापी रघुनंदन श्री राम जी दिव्य सिंहासन पर विराजित हों। समस्त लोक उन्हें चक्रवर्ती चक्रचूड़ा मणिपद पर प्रतिष्ठित करके श्री सिया जी को महारानी वेश से विभूषित कर अत्यंत आनंद से सब परिपूर्ण हो जाएं। रवि कुल रवि दिव्यासन राजय देख लोक सुखमय अति भ्राजय। गुरु वशिष्ठ जी की वार्ता को सुन करके, इस घोषणा को सुन करके सब बहुत प्रसन्न हुए। सभी ग्रंथों में इस प्रकार का लेख मिलता है कि गुरु वशिष्ठ जी, गोस्वामी जी कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ द्विज लिए बुलाई आज सुघरी सुदिन समुदायी सब द्विज देहु हरसि अनुशासन रामचंद्र बैठहि सिंहासन। राम जी अपने श्रेष्ठ जनों की आज्ञा से ही सारा कार्य करते हैं। धनुष यज्ञ के समय विश्वामित्र जी की आज्ञा से, अपने गुरुवर श्री विश्वामित्र जी की आज्ञा से ही धनुष भंग किया। चित्रकूट में जब गए तो वाल्मीकि जी की आज्ञा से ही वहां निवास किए, और जब चित्रकूट कामदगिरि से आगे बढ़े दंडकारण्य में प्रवेश किए तो अत्रि जी की आज्ञा से वहां पर रहे, और जब पंचवटी की ओर बढ़े तो अगस्त जी से आज्ञा लेकर के तब वहां गए। सब कुछ पहले से निर्णीत होने पर भी सिंहासनारूढ़ होने के लिए जब गुरु जी की आज्ञा हुई तब अब प्रभु जी उसकी तैयारी करेंगे, लगेंगे।
ब्रह्मण्य देव हैं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय। जगत हित के लिए अवतार लेते हैं भगवान और अपने श्रेष्ठ जनों का सम्मान करते हुए। सुनत ही सभा उमंगी उठ धागाई, जय गुरुदेव कृपा अधिकाई। सब अतिशय आनंद से परिपूर्ण हो गए। ऐसी सुखद घोषणा जिसकी इतने दिनों से प्रतीक्षा थी। 14 वर्ष पूर्व ही राज तिलक होने जा रहा था। 14 वर्षों तक सब प्रतीक्षा किए। आज चिर मनोभिलषित वांछा की संपूर्ति होते देख करके एक स्वर में सब श्री जय गुरुदेव भगवान की जय, सब जय जयकार कर रहे हैं। जय हो हे श्री गुरुदेव, आपकी महती कृपा की जय हो, सदा जय हो। हे प्रभु, श्री गुरुदेव भगवान की यह मनोहारी चिर प्रतीक्षित घोषणा करने के बाद सब सुखी हो गए। जड़ चेतनात्मक जगत को परम भाने वाली संपूर्ण सुखों की मूल बात गुरुदेव भगवान ने कह दी। जनक कहे अति हरस ही मुनि विचार सुख मूल। श्री विदेहराज जी ने अत्यंत प्रहर्षित हृदय से कहा कि हे मुनिवर, आपका यह सुंदर विचार समस्त सुखों का मूल है। हे गुरुदेव, श्री राम जी के राज्याभिषेक में जो भी अनुकूल वस्तुएं चाहिए, अभीप्सित हों, उनके लिए आप आज्ञा प्रदान करें नाथ। गुरु बोले सुन भूप सुजाना, तिलक साज जो शास्त्र बखाना। श्री गुरुदेव जी ने कहा है राजन, शास्त्रों में अभिराज्याभिषेक के लिए जिन जिन विशेषतम वस्तुओं का वर्णन है, उन सभी आवश्यक वस्तुओं को रघुवंश विभूषण श्री राम जी के वंश से आने के पहले ही दूरदर्शी श्री भरत जी ने सब पहले से ही मंगवा करके रख लिया है। आगम जानि भरत मंगवाए, प्रथम ही बिन रघ श्री रघुपति आए। सकल सिंधु तीरथ जल विमला, औषधि सकल प्रकार निर्मला। समस्त समुद्रों व तीर्थों का पवित्र जल, सब प्रकार की निर्मल दिव्य औषधियाँ तथा जो जो भी वस्तुएं यहाँ राज्याभिषेक में आवश्यक हैं, सभी दिव्य वस्तुओं को सब सुरक्षित रखा गया है। असजिया जानी तैयारी की जय। राजन, ऐसा जान करके राज्याभिषेक की समस्त तैयारियां कीजिए। श्री राम जी का राज तिलक महोत्सव देख करके परम अलौकिक अपूर्व सुख की समनुभूति करिए राजन। सचिवन जनक सुआय सुदीना। श्री जनक जी महाराज ने सचिवों को आज्ञा देकर के कहा कि आप सब इस राज तिलक के महा महोत्सव की सारी व्यवस्था सबके हृदय के अंतर्गत सूक्ष्म भावों को जान करके सब करते रहिए। भरत मते सब पूरी सजाई, कहीं न जाय जस लगत सुहाई। श्री भरत जी की सहमति से समस्त अयोध्या को ऐसे अपूर्व कला कुशलता से सुसज्जित किया गया जिसकी अनिर्वचनीय दिव्य शोभा का यथार्थ वर्णन वाणी द्वारा नहीं किया जा सकता।
क्योंकि देवताओं ने अत्यंत प्रसन्न मन से मानव रूप धारण करके उसे परम अद्भुत ढंग से सब सजाया है। यह रहस्य की बात सबको ज्ञात नहीं है। प्रमोद देव धरि नर वपु काहि, दिए सजाय जान को नाही। मग घर मंदिर बाग बन सरिता कूल अनूप, सजे तुरत कही जात नहीं मंगलमय अनुरूप। अयोध्या के समस्त प्रशस्त मार्ग, ऊंचे ऊंचे गगनचुंबी महलें, आकाश को छूने वाले गोपुरों से युक्त विशाल मनोहर दिव्य देव मंदिर, मन को हठात आकर्षित करने वाले उपवन, सघन वन, श्री सरयू जी के मनोहर घाट, मंगलमय चिन्हों के अनुरूप महोत्सव के सर्वांगों की सब महानता को प्रदर्शित करते हुए इतने त्वरित और अनुपम रूप से सुसज्जित किए गए कि वाणी से कौन कह सकता है। मुनिवर तबहि राम बुलवाए, आय तुरत प्रभु शीस नवाए। मुनि श्रेष्ठ श्री वशिष्ठ जी ने उस समय गुण निधान श्री राम को बुलवाया और तुरंत ही आकर के अति विनीत भाव से प्रभु ने गुरुदेव जी के पावन चरणों में प्रणाम करके मस्तक झुका करके हर्ष पुलकित तन से मुनिवर ने कहा, वत्स श्री राम, अभी इसी समय सविधि स्नान हेतु परम मंगलमय मुहूर्त उपस्थित है। स्नान करने का मुहूर्त बहुत उत्तम है, तुरंत स्नान करिए। सिर धरिया यशुराम उदारा, ऐसा गुरुदेव जी की शुभाज्ञा को शिरोधार्य करके दंडवत प्रणाम करके उदार चूड़ामणि, चक्र चूड़ामणि श्री राम जी अपने अनुपम सुसज्जित दिव्य भवन को गए। पहुंची राम सेवकन बुलाए, भवन में पहुंच करके अपने अनेक सेवकों को प्रभु ने बुलवाया और उनके द्वारा आए बानर भाल सखाओं को बड़े प्रेम से सर्वप्रथम स्नान कराया। भरत ही पुनि प्रभु गोद बिठाई, निरुवारे सिर जटा गोसाई। सुमिर भरत कर प्रेम सुत्यागा, उमगी उरहि उमगत अनुरागा। पहुँच राम सेवकन बुलाए, बानर भालु सखायन हवाए। भवन में पहुँच करके अपने अनेक सेवकों को प्रभु ने बुलवाया। उनके द्वारा आए हुए सब बानर भालु सखाओं को बड़े प्रेम से सर्वप्रथम उन्हीं सबको स्नान कराया भगवान ने। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि राम कहा सेवकन बुलाई, प्रथम सखन अनवा बहु जाई। सुनत वचन जहाँ तहाँ जन धाये, सुग्रीवादि तुरत अनवाए। फिर अपने प्यारे अनुज श्री भरत जी को अत्यंत दुलार से अपनी गोद में बिठाया और अपने कर कमलों से उनके उलझे हुए जटाओं को सुलझाया। उस समय श्री भरत जी के अनुपम उदात्त प्रेम व अद्भुत त्याग का स्मरण करके उमंग में भरे प्रभु के हृदय रस सागर में बंधु के प्रति अपार अनुराग की तरंगें उमग उमग कर हिलोरें ले रही हैं। सुमिर भरत कर प्रेम सुत्यागा, उमगी उरहि उमगत अनुरागा।
सजल नयन दुलरावत रामा। पूर्ण काम प्रभु श्री राम जी प्रेम रस से पूरित होकर के अश्रु पूर्ण नेत्रों से अपने भैया भरत का परम दुलार कर रहे हैं। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि पुनि करुणा निधि भरत हकारे, निज कर राम जटा निरुआरे। अपने हाथों से भरत जी के जटाओं को अलग अलग किया। अनहवाए प्रभु तीन भाई, भगत बछल कृपाल रघुराई। श्री लक्ष्मी निधि जी भी अपने प्रिय बहनोई भरत जी की स्नेह से परिपूर्ण होकर के उन्हें तेल फुलेल लगा रहे हैं तथा अपने ही हाथों उपटन लगा करके प्रेम से स्नान करा रहे हैं। अपने सबसे छोटे बहनोई शुचि फुलेल रिपुह नहीं लगाई। अपने सबसे छोटे बहनोई शत्रुघ्न जी को भी सुंदर सुगंधित इत्र तेल फुलेल लगा करके हर्षित विधि स्नान कराई। लक्ष्मी निधि जी ने हर्षित मन से विधि पूर्वक स्नान कराया। पुनि कुंवर लक्ष्मण सिर जटन, निज करहि निरुवारत भये। भरी प्रेम ही महलायत ही, उबटत तनहि मति मन लये। नहवाय सादर भाग गुनि मोदित सजल, नयना करी लखि भाव कुंवरी हर्ष हिय। हर्षण सुनय नन जल ढरी। पुनः श्री लक्ष्मी निधि जी ने अपने कर कमलों से अपने बहनोई भगनी उर्मिला बल्लभ श्री लक्ष्मण जी को के सिर की जटाओं को प्रयत्न पूर्वक सुलझाया और प्रेम से परिपूरित हो उन्हें प्रगाढ़ भाव से हृदय से लगा लिए। उबटन लगाते समय उनके विलक्षण त्याग के उत्कृष्टतम भाव में मन बुद्धि के विलय हो जाने से कुंवर श्री अति तन्मयता को प्राप्त हो गए। अपने प्यारे प्रभु के प्रिय अनुज श्री लक्ष्मण जी को सादर स्नान कराते हुए हर्ष विह्वल हो गए। शास्त्र नयन कुंवर अपना श्री कुंवर जी अपना सौभाग्य समझ रहे हैं, परम सौभाग्य। आचार्य प्रभु हमारे प्रेम निर्भर होकर के कहते हैं कि श्री कुंवर के हृदय के मनोहर मनोभाव का को देख करके लक्ष्मी निधि वल्लभा श्री सिद्धि कुंवर जी हर्षित हृदय से अपने कमल नेत्रों से झरझर अश्रुओं की बिंदु बहा रहे हैं, अश्रुधारा बह रही है। मगन राम लखिशाल नव नव सुंदर भावौर। प्रतिक्षण नव नव हृदय के सुंदर मनोभाव में निमग्न अपने श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी को देख करके आनंद निधान प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मी निधि जी से कहा, हे श्री कुंवर आइए अब हम आपकी जटाओं को सुलझा दें। जय जय सुनि कुमार रघुवर प्रिय प्यारा, भूले सुधि न देह संभारा। अपने प्यारे भाम सौंदर्य निधान रघुवर श्री राम की अपने प्रति ऐसी स्नेहमयी वाणी को सुन करके ही लक्ष्मी निधि जी अपने देह की सुध बुध भूल गए। फिर किसी प्रकार धैर्य को धारण करके वे अपने हृदय के प्रेमोदात्त भावों को संवरण करते हुए प्रेम से परिपूर्ण प्रियकर वाणी में कहा, देखत तव शिर जटा खरारी।
सकौ न निज शिर जटहि बिगारी। हे खरारी, खर राक्षस के अंत करने वाले मेरे प्राण प्यारे राघव जी, आपकी इन रुक्ष जटाओं से मंडित मस्तक को देखते हुए मैं अपनी सिर की जटाओं को तनिक भी नहीं बिगाड़ सकता। इतना कह करके प्रेम के प्रबल आवेग के कारण श्री कुंवर जी की वाणी अवरुद्ध हो गई और फिर चुप हो गए। उनकी आंखें भर आईं। अपने श्याल श्री कुंवर की प्रेमातिशयता के कारण होने वाली प्रेममयी स्थिति का अवलोकन करके प्रभु अत्यंत प्रमुदित हुए। आय विराजे तिनके अंका, नेह नहा वहीं दो सुख दंका। श्री लक्ष्मी निधि जी के गोद में आकर के प्रभु प्रेम भाव से परिपूर्ण होकर के बैठ गए, विराज गए और दोनों ही आनंद मग्न होकर के परस्पर के स्नेह से एक दूसरे को सींचने लगे। तदनंतर श्री लक्ष्मी निधि जी ने अपने प्यारे भाम श्री राम जी की जटाओं को अत्यंत अनुराग में भर करके धीरे धीरे सुलझाया। प्रभु के दिव्यांगों का स्पर्श प्राप्त करके वे अत्यंत सुख की अनुभूति करने लगे। रघुपति जटहि कुंवर निरुआरे, परसि परसि तन होत सुखारे। उबटन गंध सप्रेम लगाई। कुंवर लक्ष्मी निधि जी ने अपने प्यारे भाम श्री राम जी के दिव्य शरीर में बहुत प्रीति पूर्वक उपटन लगाया, गंध लगाया। फिर वशिष्ठ जी के कहे के अनुसार सुंदर स्नान कराया। तदनंतर निमिवंश और रघुवंश के युगल गुरुवर श्री याज्ञवल्क्य जी और श्री वशिष्ठ जी ने कुमार लक्ष्मी निधि जी का अतिशय दुलार किया। स्वयं आपने हाथ ते दोनों मुनित ही काल, लट सुरझाए कुंवर की करी करी प्यार रसाल। जय जय। दोनों मुनिवरों ने अपने अंतःकरण के विशेषतम रस भरे प्यार को उड़ेलते हुए अपने कर कमलों से उसी समय गौर सुंदर विदेहात्मज श्री लक्ष्मी निधि जी की उलझी हुई रूखी लटों को प्रयत्न करके सुलझाया। जय जय। राम मातु कुंवर ही न हवाई, परम वात्सल्यमयी मैया सुनैना जी ने सरस सुख की अनुभूति करते हुए कुंवर लक्ष्मी निधि जी को अत्यंत स्नेह से परिपूर्ण होकर के अंतःकरण से नहलाया। तदनंतर लक्ष्मण जी के सहित श्री राम जी व उनके प्रिय श्याल श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी ये सभी यज्ञ कुंज की ओर प्रस्थान किए। वहां जाकर के आनंद निमग्न हो सभी ने तिलक स्वरूप किया। यज्ञ कुंज गवने सब कोई, तिलक स्वरूप किए मुद मोई। नित्य कृत्य सूक्ष्म सब कीने, गए सिंगार कुंज पर वीने। उन सभी राजकुमारों ने नित्य नियम का थोड़े से ही निर्वाह किया सूक्ष्म। उसके बाद सभी कुमार श्रृंगार कुंज में पधारे। राजमतिलक हित वस्त्राभूषण, दिव्य दिव्य बहु सब निर्दूषण। अपने प्यारे प्राणाधार श्री राम जी के राज तिलकोत्सव के लिए दिव्याति दिव्य अत्यंत पवित्र सर्वथा
उपयुक्त अनमोल वस्त्र और दिव्याभूषण, जो परम प्रकाशमय, जिन्हें विदेहराज जी महाराज अपनी अभिरुचि के अनुसार विशेष रूप से मिथिला से लाए थे। परम तेजमय मिथिला तेरे, लाए रहे जनक ही रे। धारण हित सह भ्रातन राम ही, पठये नरपति पूर्ण कामही। पूर्ण काम श्री राम जी को अपने बंधुओं सहित उन वस्त्राभूषणों को धारण कराने हेतु श्री मिथिलेश जी ने उन्हें श्रृंगार कुंज में भेज दिया। हर्ष कुंवर निज करहि सुधारी, हर्ष भरे हृदय से श्री लक्ष्मी निधि जी ने स्वयं अपने हाथों से अपने प्यारे भाम रसिक राय रसकेश्वर श्री रघुनाथ जी को तथा उसी भाव से समन्वित होकर के राम जी के सभी भाइयों को बड़े ही मनोयोग से वस्त्राभूषण पहनाए। अपने चारों बहनोइयों का वस्त्रालंकार युक्त अद्भुत श्रृंगार कर कुंवर लक्ष्मी निधि जी अति प्रसन्न हुए। रामहु अपने कर कमल जनक कुंवर पहिराए। फिर भक्त वत्सल प्रभु श्री राम जी ने अपने कोमल कर कमलों से अपने प्यारे श्याल श्री लक्ष्मी निधि जी को नख शिख वस्त्रालंकारों से सुसज्जित करके अपने हृदय में प्रीति की रीति से रस से ओतप्रोत हो अधिक ही सुख को प्राप्त किए। भूमि व्योम वर मंगल गाना, छाय रहो अति आनंद दाना। पृथ्वी से आकाश पर्यंत आनंद प्रदायक अत्यंत सुमधुर मंगलमय गीतों की सुमधुर ध्वनि छाई हुई है। अनेक प्रकार के कर्ण प्रिय मधुर मधुर वाद्य बज रहे हैं। पृथ्वी और आकाश में जय हो की जय जयकार हो रही है। पुष्प वृष्टि होवति सुखदाई, जहाँ तहाँ शांति पढ़त मुनिराई। सुरभित सुमनों की सुखदायिनी वर्षा हो रही है। मुनिगण जहाँ तहाँ शांति पाठ कर रहे हैं, सब सस्वर वेदों का पाठ कर रहे हैं। स्नेहमयी मैया कौशल्या जी ने अंतःपुर में अपनी लाडली पुत्र वधू किशोरी श्री सियाजू के सहित उनकी भाभी श्री सिद्धि कुंवर जी को भी अत्यंत प्रीति पूर्वक नहलाया। भूषण वसन अनेक प्रकारा, अंग अंग साजे करत दुलारा। जनक लाडली शोभ महानी, शेष गिरा नहीं सकै बखानी। मैया ने अत्यंत दुलार के साथ अनमोल दिव्य वस्त्राभूषणों से अपनी पुत्र वधू श्री सियाजू और उनकी भाभी श्री सिद्धि कुंवर जी को संपूर्ण मनोहर अंगों में नख शिख से लेकर के दिव्य वस्त्रों और दिव्य आभूषणों से सुसज्जित किया। उनकी उस दिव्य अद्भुत मनोहर छवि का शेष जी और सरस्वती जी भी अपनी वाणी से वर्णन नहीं कर सकते हैं। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि सासुन सादर जान की मज्जन तुरत कराई। दिव्य बसन वर भूषण अंग अंग सजे बनाई। गुरु वशिष्ठ अन्य ग्रंथों में भी मिलता है। कौशल्या द्याश्य मातरः जितनी भी सब माताएं हैं, अस्नापया मासुर मांगल्य द्रव्यैर्वाद्य पुरः सरम। वस्त्रालंकार भूष भी शुशुभे जानकी तदा।
तब अपनी पुत्र वधु जानकी जी को अनेक वस्त्रालंकारों से आभूषित करके सब मंगलपूर्ण द्रव्यों से युक्त कर दिया। गुरु वशिष्ठ पुनियाय सुदीन्हा राज तिलक अब चाहिए कीन्हा। परम दिव्य सिंहासन आवा जेहि माह बैठे मनु नृप भावा। सब पूरी तैयारी हो गई। तुरंत गुरुदेव जी ने बिना विलंब किए हुए आज्ञा दी कि अब राज तिलक महोत्सव प्रारंभ होना चाहिए। जहां पर धर्म के विग्रहवान मूर्ति श्री राम जी ही जिस राज सिंहासन पर विराजमान होने वाले हैं, उस कार्य में इतनी काहे विलंब हो। ग्रंथों ने कहा है कि शुभस्य शीघ्रम, शुभ की शीघ्रता करनी चाहिए। शुभ कर्म जो हो उसमें विलंब नहीं करना चाहिए। नीतिकारों ने कहा है कि अजर अमर होकर के विद्या और धन का उपार्जन करना चाहिए। विद्या और धन का उपार्जन की वृद्धि तभी होती है जब आदमी अपने को अजर अमर मान करके करे। अजर अमरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम च साधयेत गृहीतैव केशेषु मृत्युना धर्ममाचरेत। और धर्म कार्यों का संपादन ऐसे करना चाहिए जैसे मृत्यु ने उसकी चोटी पकड़ रखा हो, अब मृत्यु ही होने वाली है। ऐसे गुरु वशिष्ठ जी ने तुरंत बिना विलंब किए हुए राज तिलक महोत्सव प्रारंभ होना चाहिए। शुभ मुहूर्त का भी विचार करके गुरुदेव जी की आज्ञा से वही रत्न जटित भव्य दिव्य सिंहासन राज सभा में लाया गया, जिसमें राजर्षि मनु जी महाराज नृपेंद्र भाव से बैठ करके सुशोभित होते थे। वही पुराना सिंहासन रवि सम शोभित तेजमय परम दिव्य सिंहासन आवा जेहि माह बैठे मनु नृप भावा। रवि सम शोभित तेजमय चकाचौंध दृग होय परम सुहावन काम जन धरे रूप जिय जोय। परम दिव्य भव्य राज सिंहासन साक्षात दूसरे सूर्य के समान परम तेजोमय अपूर्व शोभा संपन्न नेत्रों को चकाचौंध कर देने वाला। ऐसा लगता है मानो अखिल विश्व के कारण रघुकुल कमल दिवाकर श्री राम जी के हृदय को देखते हुए उसकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं राम जी। इसलिए उस दिव्य सिंहासन ने मानो सौंदर्य के अधिदेवता कामदेव ने ही साक्षात उस अनुपम दिव्य सिंहासन का रूप धारण कर लिया। जय जय। छत्र चमर बीजन बहुआए छड़ी पुष्प माला मन भाए। रवि सम तेज सुबरनी न जाई बैठे राम दुजन सिर नाई। इस शुभ अवसर पर मन को सुहावने लगने वाले छत्र चमर व्यंजन छत्र छड़ी चित्ताकर्षक बड़ी बड़ी पुष्पमालाएं सब वहां लाई गई। मुनिवर वशिष्ठ जी ने तिलक में आवश्यक सभी वस्तुओं को मंगवा करके सब एक जगह एकत्रित करके पुनः बड़ी मनभावनी आज्ञा दी कि राम सिया वै तय बही सुनत निशान बजे मन भवही। परम रम्य मन हरण सलोनी जोड़ी सीता राम होनी।
गुरुदेव जी की आज्ञा होते ही मन को भाने वाले वाद्य, अनेक मधुर मधुर वाद्य सब बजने लगे। आचार्य प्रभु हमारे कहते हैं, मंद मंद मुस्कान से युक्त मन को हरण करने वाली श्री सिया जी और श्री राम जी की ऐसी सलोनी युगल जोड़ी को जो कभी न पूर्व में हुई है और न भविष्य में हो सकती है, ऐसी अकथनीय अद्भुत शोभा संपन्न युगल जोड़ी विलक्षण प्रकाश को चतुर्दिक बिखेरते हुए मंद मधुर गति का आश्रय लेकर के चल रही है। चली चतुर्दिक छवि छहराती, कहीं न जाए मन ही मन भाती। लिए सुवासिनी कलश प्रदीपा, सब नक्शे शिक तक के सुसज्जित नारियां, सब सुहागिनी नारियां सिर पर अपने कलश, कलश के ऊपर आम्र पल्लव, उसके ऊपर जलते हुए प्रदीप, सब स्वर्ण कलशों को लिए हुए महाराजाधिराज रघुनंदन जू की जय हो। सब जय जयकार करते हुए कलश की सेवा कर रही हैं। गावहि गीत सुभगवर नारी, पुरयरु व्योम सुनत सुखकारी। सब मनोहारिणी रूप को धारण करने वाली सुंदर सुंदर सब नारियां मधुर मधुर स्वर में सबको आह्लादित करने वाले मंगल गीतों का गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर के अयोध्यापुरी के लोग आकाश स्थित देवता परम सुखी हो रहे हैं। राज तिलक का इस प्रकार से महामहोत्सव मनाया जा रहा है। गावहि गीत सुभगवर नारी, पुरयरु व्योम सुनत सुखकारी। होत महा उत्सव रघुवीरा, आए सिया सहित गुरु तीरा। रास्ते उसी समय वैभव सर्वस्व राज राजेंद्र श्री राम जी अपनी सौंदर्य मंडिता श्री सिया जी के साथ गुरुदेव जी वशिष्ठ जी के समीप आ गए। करी प्रणाम गुरुवर ही प्रभु। प्रभु श्री राम जी ने अपने गुरुवर को प्रणाम करके सिया जी के साथ सिया सहित भरी भाव, हाथ जोड़ी ठाढ़े भये। कर सिर कछुक झुकाए, अपने सिर को कुछ झुका करके और हाथ जोड़ करके गुरुदेव भगवान के सामने खड़े हो गए। करि स्वस्ति वाचन गुरुवरन कर फेर सिर आशीष दई। सभी वहां उपस्थित गुरुतुल्य ऋषि मुनियों ने प्रभु की मंगल कामना हेतु स्वस्ति वाचन किया। ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवा, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्त्यार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। प्रभु श्री राम जी के मस्तक पर स्नेह भरा अपना कर स्पर्श करके अनेक मंगलमय आशीर्वाद दिए। उन पर पुष्पों की वृष्टि करते हुए सभी के हृदय परम हर्षित हैं। राजाधिराज श्री सीताराम जी महाराज की जय हो, जय हो। इस जय जयकार का तुमुल घोष पृथ्वी और आकाश में गूंज उठा पूरी तरह से। जय हो महाराजाधिराज श्री सीताराम जी की जय हो, जय हो। सभी नर नारी आनंद सागर में डूब रहे हैं। आनंद सागर आप आज राजा बन रहे हैं। मुनिराज श्री वशिष्ठ जी ने हर्ष विह्वल होकर के पुलकित हृदय से
धर्म की मूर्ति विग्रहवान मूर्ति धर्मो विग्रहवान राम। श्री राम जी को अत्यंत प्रिय लगने वाली आज्ञा प्रदान की। लखी मोर भावित भल रुचि रवि कुल नृपति जेहि किय ग्रहण तेहि वर हुआ पहु शीघ्र अब हर सय हृदय नर नारी गण। हे विश्वरमण भक्तवांछा कल्पतरु अपने जनों के को आनंद प्रदान करने वाले आनंद के सिंधु सूर्य कुल में होते आए। अभी तक आज तक जितने महाराजाओं ने जिस प्रकार राज सिंहासन को स्वीकार किया है उस दिव्य राज सिंहासन को मेरी सुंदर भावना और इच्छा को देखते हुए अब आप भी उसका वर्ण करें शीघ्र ही, जिससे सभी नर नारियों का हृदय हर्ष से भर जाए। आनंद मूर्ति श्री सियाजू एवं श्री राम जी ने गुरुदेव जी की आज्ञा को शिरोधार्य करके प्रथम श्री गुरु चरण धूलि को अत्यंत भाव समन्वित हो अपने मस्तक पर धारण किया। फिर राघवेंद्र सरकार अपनी प्रिया श्री सियाजू के साथ भव्य दिव्य रत्न जटित सिंहासन जिस पे पूर्वज भी विराजमान होते थे उस पर जाकर के विराजित हुए। आचार्य महाप्रभु अपने परम प्रेमास्पद जीवन धन श्री युगल सरकार को सिंहासनासीन देख करके रस सागर में डूब गए। परम मंगलमयी बेला है यह परम अवसर है। शोभित सीताराम रत्न सिंहासन बैठी शुभ त्रिभुवन लख सुख धाम परमानंद ही पगत भो। मंगलमय रत्न सिंहासन पर प्रतिष्ठित सुख के परम धाम सुख निधान श्री सिया जी एवं श्री राम जी की युगल जोड़ी को परम सुशोभित देख करके त्रिभुवन का समस्त जड़ चेतन परमानंद में सब डूब गया है। जय जय। आत्मा अजर अमर है अवध्य है। ऐसे अवध रूपी हृदय में जब श्री सिया राम जी विराजमान हो जाते हैं राम राज्य हो जाता है। उस जीवात्मा उस पूरी अयोध्या में हृदय रूपी अयोध्या में आनंद ही आनंद छा जाता है। सब आनंद में निमग्न हो जाते हैं। राज मुकुट मनुधारत जेहि विधि निर्मित गुरु लाए तेहि। जिस महद्भुत राजकुमार राज मुकुट को श्री मनुजी महाराज अपने मस्तक पर धारण करते थे जो कोटि कोटि सूर्य के सदृश प्रकाशमान होते हुए भी अतीव नेत्र प्रिय सुंदर सुखद चित्ताकर्षक छवि से संयुक्त है। फिर जो श्री ब्रह्मा जी द्वारा विनिर्मित है उस परम महद्भुत रत्न जटित स्वर्णमय राज मुकुट को रघुवंश के कर्णधार गुरुवर श्री वशिष्ठ जी हर्ष विह्वल होकर के उस मुकुट को राजसभा में ले आए और अपने ही कर कमलों से सर्वाधार सर्वेश्वर यशस्वी श्री राम जी के मस्तक पर उस दिव्य राज मुकुट को अत्यंत हार्दिक भाव से प्रेम को प्रकाशित करते हुए धारण कराया। प्रेम भरे भाव से
निज कर शीस राम के धारे, भाव भरे प्रिय प्रेम पसारे, पृष्ठ भाग लक्ष्मण प्रभु प्यारे। वसन विभूषण विविध सम्हारे, प्रभु के परम प्यारे अनुज श्री लक्ष्मण कुमार विविध प्रकार के दिव्य वस्त्र अलंकारों से विभूषित, प्रभु के पीछे पृष्ठ भाग में छत्र लिए हुए ऐसे शोभा को संपन्न प्राप्त हो रहे हैं जिन्हें देख करके सूर्य और चंद्र की तेजस्विनी कांति भी फीकी पड़ गई है। सोहत छत्र लिए छवि भारी, रवि शशि कांति देख जेहि हारी, दक्षिण दिश ही भरत अति सोहे, लिए चमर सबके मन मोहे। सिंहासन के दक्षिण दिशा में श्री भरत जी अपने हाथ में चमर लिए हुए अति सुशोभित हो सबके मन को मोहित कर रहे हैं। और सुख के भंडार श्री शत्रुघ्न लाल जी प्रभु के बाईं ओर विजन लिए श्री रिपुहन लाला, वाम और शोभित सुखशाला। विजन लिए हुए सुशोभित हैं। पवन तनय जहाँ प्रभु पद चौकी, फिर जहाँ प्रभु के पाद पद्म रखने की चौकी है वहीं प्रभु पाद पद्मों में राजत आगे प्रीति अलौकी, अलौकिक प्रीति से युक्त होकर के पवन पुत्र श्री हनुमान जी उनके आगे विराजमान हो गए प्रभु के पाद पद्मों में। जामवंत बाली तनय कपिपति निश्चर भ्राज, सेवा साजहि कर लिए कोणादि सुरहराज। श्री जामवंत जी, बाली पुत्र श्री अंगद जी, कपिराज श्री सुग्रीव जी, लंकेश्वर श्री विभीषण जी, सभी विविध सेवा साज सामग्री अपने अपने हाथों में लिए हुए वायव्य और ईशान कोण में सब विराजित हैं। जनक कुंवर रघुवर प्रिय श्याला, वेश मनोहर सुखद रसाला। श्री राम जी के प्राण प्रिय श्याल युवराज से लक्ष्मी निधि जी परम सुखद रसमय मनहरण वेश से संयुक्त एक भव्य दर्पण अपने हाथ में लिए हुए सिंहासन के सम्मुख सेवा में सुशोभित हैं। जय जय। लिए मुकुर प्रभु आगे सोहा, युगल रूप रस आँखिन दोहा। युगल रूप की ऐसी रसीली झांकी का अपने नयन पुटों से पान कर रहे हैं लक्ष्मी निधि जी। राम सिया लखी लखिते ही काही, पगे प्रेम पुनि पुनि पुल काही। सौंदर्य माधुर्य महोदधि युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी अपने सम्मुख श्री कुंवर जी का दर्शन करके प्रेम से वो तत्प्रोत हो पुनः पुनः पुलकित हो रहे हैं। और पीछे लखन लाल जी, सब सखी सखा दास दासी जो भी भगवान के पीछे खड़े हैं उनके मुखमंडल को देखने के लिए, अपने युगल प्रिया प्रीतम के मुखमंडल को देखने के लिए लक्ष्मी निधि भैया जी सहयोग कर रहे हैं। दर्पण आगे रख करके दर्पण में सब अपने युगल प्रिया प्रीतम का जो पीछे खड़े हैं उनका दर्शन कर रहे हैं। जय जय। ऐसा भाव मन में आ रहा है। महाराज श्री दशरथ जी तथा श्री जनक जी की सभी परम सुंदर महारानियां स्वर्णिम झरोखों से राज तिलक महोत्सव सब देख रहे हैं किंतु संतृप्त नहीं हो रहे हैं।
जीवन की अमूल्य झांकी है ये, परम झांकी है। देश देश के नृपति सुजाना, ऋषि द्विज अमित न जाए बखाना। सभी देश देशांतर के जितने नरेंद्र गण हैं, ऋषि मुनि ब्राह्मणों की संख्या सब अपरिमित है। पूरी अयोध्या सब खचाखच भरी हुई है, जिसका वर्णन करना असंभव है। मिथिला अवध समाज सुसोही, बैठी सभा राम रस मोही। जनपद लोग चारहु ओरी, आय बिराजे सदस्य विभोरी। श्री मिथिला तथा श्री अवध का समुपस्थित समाज श्री अपने परमाराध्य युगल प्रिया प्रीतम श्री सीताराम जी राज सिंहासन पर युगल मुकुट मंडित देख करके समस्त उपस्थित प्रेमी जनों के हृदय में लबालब भरा हुआ प्रबल प्रेम समा नहीं रहा है। जय जय। निकसत दूनहु दृगन ते, रोकत मंगल भाई। इस अपूर्व दृश्य का अवलोकन करके सब हर्ष भरित अश्रुपूरित नेत्र हो गए हैं, किंतु मंगलमय सुअवसर जान करके उन प्रेमाश्रुओं को सभी यत्न पूर्वक रोके हुए हैं। मंगलमय वातावरण में अश्रु बहाना अच्छा नहीं माना जाता है। गीतावली में गोस्वामी जी लिखते हैं, आज अवध आनंद बधावन, रिपुरन जीती राम आए। सज सुविमान निशान बजावत, मुदित देव देखन आए। घर घर चारु चौक चंदन मणि, मंगल कलश सबनी साजे। ध्वज पताक तोरण बितानवर, विविध भांति बाजन बाजे। राम तिलक सुन दीप दीप के, निप आए उपहार लिए। सिय सहित आसीन सिंहासन, निरख जुहारत हरस हिये। मंगल गान वेद धुनि जय धुनि, जय जय। मुनि असीस धुनि भुवन भरे। वरस सुमन सुर सिद्ध प्रशंसत, सबके सब संतापो हरे। राम राज भई काम धेनु मही, सुख संपदा लोक छाए। जन्म जन्म जानकी नाथ के, गुण गण तुलसीदास गाए। नभ द्वंद भी बाजहि, विपुल गंधर्व किन्नर गावहीं। नाचहि अप्सरा वृंद, परमानंद सुर मुनि पावहीं। भरतादि अनुज विभीषणांगद, हनुमदादि समेत ते। गए छत्र चामर व्यजन, धनुष चर्म शक्ति विराजते। मिथिला और अवध का उपस्थित समाज अपने युगल प्रिया प्रियतम के सुमनोहर स्वरूप का स्वरूपामृत का रसपान करते हुए सब सुशोभित हो रहा है।
चारों दिशाओं से प्रजा वर्ग, अन्य राज्यों के सदस्य सब अत्यंत प्रेम विभोर हो उस राज दरबार में आकर के विराजे हैं। देखत राम ही सहस यही प्रेम न हृदय समाए, निकसत दूनहु दृगन तेरो कत मंगल भाए, पेखी परम आनंद सुर सिगरे। प्रभु के राज तिलक महोत्सव के इस मनोहारी बेला में परमानंद का आनंद प्राप्त करके समस्त देवता तन मन वचन से प्रभु प्रेम में ओतप्रोत होकर के श्री राम जी के तिलकोत्सव को अपने नेत्रों से देखने हेतु सब साक्षात प्रकट होकर के राज्यसभा में आके विराज गए हैं। आय प्रगट सब सबहि विराजे, देखन राम तिलक दृग काजे, विधि हरिहर प्रगटे तेहि काला, पाए आसन सभा विशाला। उस शुभ समय के परमानंद का भरपूर आनंद प्राप्त करने हेतु श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी उस समय सब प्रकट हो गए हैं। उस महनीय राजसभा में उन सभी ने ससम्मान यथोचित आसन को प्राप्त किया है। सिंहासनासीन युगल सरकार को मन ही मन मस्तक झुका करके प्रणाम करके वे सब पुलकित शरीर तथा सरस अंतःकरण से युक्त वहां सब बैठे हुए हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने आए हुए समस्त श्रेष्ठ देवताओं का हर्षित मन से भाव भक्ति से संयुक्त होकर के आज सादर सम्मान किया है। गुरु वशिष्ठ सादर सन्मानी, भाव भगति मोदहि मन आनी, पूजा भेंट यथा विधि दीन्ही, सहित समाज वंदना कीन्ही। पुनः यथोचित अभ्यर्चना के उपरांत सप्रेम पूजा भेंट समर्पण करके देव समाज की सब अभिवंदना की गुरुदेव भगवान ने। मन मह पूजे सब हिन राम, अखिल ब्रह्मांड नायक कल्याण गुणगण निलय परमाराध्य प्रभु श्री राम जी ने सबका भाव सहित मन ही मन पूजन किया। सर्वेश्वर प्रभु का विनम्र भाव देख करके समस्त देवता पूर्ण काम हो गए। मन मह पूजे सब हिन रामा, देखि भाव सुर पूर्ण कामा, अति आनंद ही होत विभोरे, लखी प्रभु कृपा ही प्रसन्न यथोरे। प्रभु की अपरंपार कृपा का अवलोकन करके देवता अपने हृदय में अतिशय आनंद की अनुभूति करते हुए सब प्रेम भाव से विभोर हो गए। अपलक निरखहि देव सब, सब देवगण अपने सुख स्वरूप छवि श्याम श्री राम जी को अपलक देख रहे हैं, निर्निमेष बिना पलक गिराए हुए। युगल प्रिया प्रियतम श्री सीता राम जी का भय मगन आनंद उदधि सब विधि अमल अनूप, सभी सब प्रकार से पवित्र अनुपम आनंद के सागर में गोते लगा करके सब प्रेम सागर में डूब रहे हैं। उमा रमा शारद सचियाई, वेश बनाए हरस बहुताई। श्री पार्वती जी, श्री लक्ष्मी जी, श्री शारदा जी, श्री इंद्राणी जी सब प्रभु के राज तिलकोत्सव के दर्शन का लोभ संवरण नहीं कर सकी, इसलिए सब मानव नारी का रूप लेकर के दिव्य स्वरूप धारण करके सब अयोध्या आ गई हैं। उन सभी के अति सुंदर गौर सुतेजमय मुखमंडल का दर्शन करके मैया कौशल्या जी ने लक्ष्मी के समान ही
सुखप्रद व प्रिय कर जान करके सबकी सप्रेम पूजा किया है मैया कौशल्या जी ने। देख देख सिया रघुवर जोरी, रही सकल सुख सिंधु हिलोरी। चिर प्रतीक्षित सौंदर्य निधान, सौंदर्य मूर्ति, वात्सल्य मूर्ति प्रभु श्री राम जी अपनी प्रिया भार्या श्री सीता जी के सहित इस युगल जोड़ी को देख करके सब सुख के सागर में ऐसे हिलोरें ले रहे हैं। देवगण भी श्री रघुनाथ जी की अप्रतिम रूप माधुरी को देख देख करके सब प्रेम में छके हुए क्षण क्षण प्रति वर्धमान प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं, सुख को प्राप्त कर रहे हैं, आनंद लूट रहे हैं। सरस राग बाजत बहुवादा, सुर मुनि मोहन मन आह्लादा। जहां आनंद के सिंधुई राज सिंहासन पर विराजमान रहे, वहां आनंद तो बह रहा है न। देवता तथा मुनियों के मन को विमोहित कर आह्लाद से परिपूर्ण कर देने वाले सरस रागों से संयुक्त विविध प्रकार के वाद्य बज रहे हैं। मनुष्य तथा देवताओं की सब जितनी सीमंतनियां हैं, इस अवसर को कोई गंवाना चाहता है। सब कोकिल कंठ से सुमनोहर गीतों का गायन कर रही है। किन्नरी अरु गंधर्वी अप्सरा, नित्य ही गावहि चित्त रस भरा। बंदी सूत नट मागध भाटा, वर्ण ही प्रभु यश करि बहु ठाटा। श्री राम प्रेम रस में भरी सब किन्नरियां, गंधर्वियां, अप्सराएं, चित्त को रस से आपूरित कर देने वाला अत्यंत मनोहारी नृत्य तथा मधुरस प्रवाहित करने वाला मंगल गीत गा रही हैं। बंदी सूत नट मागध भाटगण बड़े गौरव का अनुभव करते हुए विविध प्रकार से प्रभु श्री राम जी की अमल कीर्ति का बखान कर रहे हैं। जय हो। जय धुनि गूंजी चहु दिशहि, ऋषिगण मंत्र उचार। राज तिलक विधि होन लगी, जस श्रुति कहत पुकार। सब ऋषिगण वेद की ऋचाओं का सस्वर पाठ कर रहे हैं। वेदों की ऋचाएं सस्वर उच्चरित हो रही हैं। चारों दिशाएं साकेताधीश्वर के जय जयकार की मंगल ध्वनि से गुंजायमान हो रही है। जय ध्वनि गूंजी चहु दिशहि, ऋषिगण मंत्र उचार। राज तिलक विधि होन लगी, जस श्रुति कहत पुकार। श्रुति सम्मत विधि के अनुसार प्रभु श्री राम जी के राज्याभिषेक की विधि संपन्न होने लगी। जय रघुबीर कहत मुनि राई, रघुवंश विभूषण श्री राम जी की जय हो। ऐसा साकेताधीश्वर श्री राम जी की जय हो, ऐसा कह करके मुनिराज गुरुवर श्री वशिष्ठ जी ने प्रहर्षित हृदय से भुवन मोहन श्री राम जी के मस्तक पर सर्वप्रथम तिलक किया। जय रघुबीर कहत मुनि राई, प्रथम तिलक कीन्हे हरसाई। भगवान
का सर्वप्रथम तिलक हुआ। श्री राम जी के मस्तक पर तिलक लगा करके तिलकोत्सव का शुभारंभ किया। गोस्वामी जी भी लिखते हैं कि प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि दीन्हा, पुण्य सब विप्र नयाय सुदीन्हा, देवन सुमन वृष्टि झरि लाए, जय धन भूमि आकाश ही छाए। गुरुदेव जी द्वारा तिलक होते ही जय जय की उच्च ध्वनि पृथ्वी से लेकर के नभ तक परिपूर्ण हो गई, गुंजायमान हो गई। आनंद से परिपूर्ण देवताओं ने कल्प वृक्ष के सुगंधित सुमनों की वृष्टि कर दी। तोप तुपक छोटत विनयंतर, बाजत विविध भांति के अंतर। तोप तुपक अनेक यंत्र बिना अंतर के, अर्थात एक के पीछे एक धड़ाधड़ बिना विराम लिए हुए सब यंत्र बजने लगे। देवता इत्र तथा सुगंधित पुष्पों की अतीव सुंदर मणि पुष्प मणियों की आकाश से सब वर्षा कर रहे हैं। इतर सुगंध पुष्प वरमाला, वर्ष ही गगन देव मणिजाला। मुनि वशिष्ठ पीछे सुख साने, विधि हरिहर की तिलक भुलाने। मुनिवर गुरुदेव श्री वशिष्ठ जी के बाद श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी एवं श्री शंकर जी ने अपने ईशत्व को भूल करके, अपनी प्रभुता को भूल करके, आनंद से प्लावित होकर के परम यशस्वी श्री राम जी के मस्तक पर तिलक किया। ऋषि मुनि ब्राह्मण देवताओं के समुदाय ने प्रेम रस से ओतप्रोत होकर के प्रभु के मस्तक को राज तिलक से विभूषित किया। ऋषि मुनि विप्र देव समुदाया, कीन्हे बहुर तिलक रस छाया। दिए भेंट सब देव सुहाई, निज निज रुचि भल भाव बनाई। सहित इंद्र सिगरे लोकेशा, पूजा दिए प्रीति अवधेशा। देवताओं ने अपनी अपनी अभिरुचि तथा सुंदर भाव से परिपूरित होकर के अनमोल दुर्लभ वस्तुएं अपने राजाधिराज रघुनंदन श्री रामभद्र जी को सादर सप्रेम सब भेंट में दिए। इंद्रदेव के सहित संपूर्ण लोकों के अधिपतियों ने भी प्रभु श्री राम जी के राज तिलक महामहोत्सव के सुअवसर पर प्रीति पूर्वक उन्हें अमित पूजा भेंट समर्पित की। सूर्य सहित मनु आय तहाँ, आशीष भेंटी दीन। परम प्रणम्य भगवान सूर्य सहित महाराज मनु ने भी राज तिलकोत्सव में आकर के वहां अपने परम प्रिय श्री राम जी को शुभाशीषों सहित अनुपम भेंटें प्रदान की। राम प्रहर्षि प्रणाम करी, प्रभु श्री राम जी ने हर्षित होकर के उन दोनों पूज्य पूर्वजों की, सूर्य भगवान और मनु जी को मस्तक झुका करके अभिवंदना कर उनकी भाव समन्वित मानसिक अभ्यर्चना की। महामहिम मंडल तेहि काला, और धनिक वर्ग सुखशाला।
इस अवसर पर आए हुए महिपालों, राजाओं का मंडल, सुख के भंडार सब सेठ, महाजन आदि धनिक वर्गों ने भी महाराजाधिराज श्री राम जी के पादाम्बुजों में अपने नए नए भावनाओं से भरित होकर के अति हर्षित हृदय से अनगिनत वस्तुएं सप्रेम भेंट की। राम सिया की सुंदर जोरी, अकथय अगाध अनुप रस बोरी। ऐसी अनिर्वचनीय अनुपम अगाध रस से परिपूर्ण युगल जोड़ी अनाख्य छवि से सुशोभित है, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, जिसे देख करके त्रिभुवन के सब मुग्ध होकर के अपने पाद पद्मों के मकरंद के परम लोभी बन गए हैं सब। राजा राम सीय पटरानी, तासु छटा किमि कहूं बखानी। अनंत कामदेव जिनकी छवि के अंशाति अंश स्वरूप है तथा जो उनके सम्मुख अपने अप्रतिम रूप मद के अहंकार को संपूर्णतया विनष्ट देख करके परम लज्जित हो जाते हैं, उन चक्रवर्ती पद प्रतिष्ठित महाराजाधिराज श्री राम जी और श्री महारानी श्री मैथिली जी के महद्भुत सौंदर्य की छटा का वर्णन हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं किस प्रकार कर सकता हूं। कोटि सूर्य सम तेज विभ्राजा, कोटि चंद्रयानन रस राजा। रसिक चूड़ामणि रघुनंदन श्री राम जी में कोटि कोटि सूर्यों के समान विलक्षण तेज सुशोभित है। कोटि कोटि शारदीय चंद्र की ज्योति से युक्त प्रियकर उनका परम आनन है, मुख है। अनंत अनंत श्री विष्णु के सदृश शुद्ध सत्व गुणों के विशिष्ट भंडार, सौंदर्य के अधिदेवता रघुवंश विभूषण श्री राम जी रत्न जटित स्वर्ण सिंहासन पर विराजित हैं। विधि अनंत सम मन संकल्प, अनंत अनंत ब्रह्मा के सदृश जिनके मन की अनंत संकल्प शक्ति है, ऐसे महान विभूति स्वरूप रघुकुल नायक रघुराज श्री राम जी परम सुशोभित हो रहे हैं। अनगिनत शंकर के समान जिनमें सृष्टि संहार की अपार शक्ति सन्निहित है, ऐसे अपरिमित तेज प्रताप से परिपूर्ण होकर के सीता रमण श्री राम जी की महद्भुत झांकी भक्तों के संपूर्ण दुखों का हरण करने वाली है। अमित इंद्र सम सोह सुठी, शासन सुख अपार। से वही सब सुर सिद्ध मुनि, निष्कंटक दरबार। अनंत इंद्रदेव के सदृश प्रशासन, अमित शक्ति, प्रजा को अपरिमित सुख प्रदान करने की सामर्थ्य से समन्वित श्री राम जी परम सुशोभित हो रहे हैं। ऐसे प्रभु के सर्वथा अभय प्रद राज दरबार में समस्त देवता सिद्ध तथा ऋषि मुनि सादर सस्नेह सब उनकी सेवा में रत हैं, कैंकर परायण बने हुए हैं। आज की इस दिव्य मनोहारी झांकी युगल प्रिया प्रियतम राज सिंहासन पर विराजमान हैं। पीछे भरत जी छत्र लिए हुए खड़े हैं, दाएं बाएं लखनलाल जी पीछे छत्र लिए हुए हैं, भरत जी शत्रुघ्न जी दाएं बाएं खड़े हुए छत्र व्यजन और चंवर लिए हुए हैं।
पाद पद्मों में चौकी पर हनुमान जी विराजे हुए हैं भगवान युगल प्रिया प्रियतम के, और सामने लक्ष्मी निधि भैया दर्पण लेकर के खड़े हुए हैं और उनके युगल चंद्राननों का दिव्य दर्शन अपलक दृष्टि से कर रहे हैं। और पीछे खड़े हुए सभी दास दासी सखाओं और लखन लाल जी को भी युगल प्रिया प्रीतम के मुखमंडल का दर्शन करा रहे हैं। इस तरह सब जितने भी ऋषि मुनि महर्षि देवता गण ब्रह्मा विष्णु महेश, अनंत ब्रह्मा विष्णु महेश, अनंत उमा रमा ब्रह्माणी, सब दिव्य दिक्पाल लोकपाल इंद्रादिक देवता, सभी सुरगण, सभी राजे महाराजे, सभी नर नारियां प्रेम भाव विह्वल होकर के सब जितने भी जितना जैसा भाव पड़ता है सब अधिक से अधिक दिव्य अनमोल उपहार भेंट कर रहे हैं। पूर्वज सूर्य भगवान और मनु जी भी आए हुए हैं। राम जी ने सबको यथोचित मनसा सबको प्रणाम किया है और सबको यथोचित सम्मान मन से दिया है। सब मन को जान करके सब परम प्रसन्न है, परम प्रहर्षित हैं। ऐसी दिव्य बेला में कौन नहीं रहना चाहेगा। अनंत लोकों के अनंत जीव सब सुखी हो गए। राम जी और सिया जी को राजा रानी के पद पर देख करके जय हो ऐसी दिव्य झांकी पर आज कथा का विश्राम। कल इस उत्सव का हम लोग पुनः आनंद लेंगे और श्रवण करेंगे। इस दिव्य झांकी को कौन भूलना चाहता है। आखिर सब हृदय में समाविष्ट करके अपने हृदय में राजा राम को विराजमान करके जय जय दिव्य सिंहासन पर। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। बोलिए महाराजाधिराज श्री राम जी की जय हो, महारानी श्री सिया जी की जय हो। श्री सीतारामार्पणम मस्तु, श्री सद्गुरुदेवार्पणम मस्तु।